गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पद्धति। हम लोग पढ़े थे पद्धति, कितना पद्धति पढ़े थे? ये दो को पद्धति के बारे में लिखा दिए थे, फुटपाथ पद्धति और क्या रहे सेकेंड, ग्राम सेकेंड लिखा थे, लिखा चुके हैं। तीसरा पद्धति आज पढ़ेंगे। कौन सी? आज पढ़ेंगे तीसरा, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे ना? क्या पढ़ेंगे? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति लिखल है। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? MKS। इसका शॉर्टकट सटीक नाम क्या है? MKS। हाँ, उसके लिखल है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है। होता है मीटर। उससे पहले कुछ और था ना, उस पहले वाला में। उसी तरह इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, और क्या द्रव्यमान का मात्रक केजी मतलब किलोग्राम। केजी मतलब किलोग्राम। तथा समय का मात्रक वही सेकेंड। सेकेंड सब में रह गया। पहले जो पढ़े थे हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में पद्धति में, तो उसमें भी था सेकेंड का मतलब सेकेंड था, समय हमारा सेकेंड था। उससे पहले भी पढ़े थे फुट फाट पद्धति में, फुट फाट की फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड ये पढ़े थे। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में भी पढ़े थे, तो उसमें भी समय का मतलब सेकेंड ही था। लेकिन द्रव्यमान और कुंजी का लंबाई का मात्रक अलग अलग आ रहा है, सब में अलग अलग आ रहा है जी। इसमें आ गया लंबाई का मात्रक मीटर, और उसमें कौन सी था लंबाई का मात्रक? सेंटीमीटर था ना? हाँ जी। और उससे पहले फुट फाट में पढ़े थे, तो उसका लंबाई का मात्रक फुट था ना? इसमें कोई दिक्कत? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति के बारे में। उसका क्या क्या रूल है? इसका रूल क्या है? इसका लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सेकेंड का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। बस अब देखो अलग अलग मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रक का भी एगो अंतरराष्ट्रीय पद्धति दिया। अंतरराष्ट्रीय पूरा जो देश विदेश में सबको मालूम होना चाहिए। इसका मात्रक ये होता है, इसका इस चीज में नापते पूरा देश विदेश में मापने के लिए, जानने के लिए जो है एगो अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाया। कुछ बनाया? देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाया, उसमें सबका अलग अलग नाम दिया। इस नई पद्धति को फ्रांसीसी नामांकन के कारण इसे संक्षेप में क्या किया? SI मात्रक यूनिट के नाम से जाना जाता है। देखो इसको जो है फ्रांसीसी नामांकन किस पद्धति, किसमें इस नया पद्धति जो बना, ऐसे फ्रांसीसी नामांकन, फ्रांसीसी के अनुसार तो क्या किया? उसका नाम रखा। तो उसका नाम क्या रख दिया संक्षेप में? SI मात्रक। क्या नाम रख दिया? SI मात्रक। इंग्लिश में तो मात्रक को यूनिट बताया है, उसको SI मात्रक नाम से जाने लगा। ठीक है। उसके आगे इस पद्धति में ज्यामिति का इंग्लिश में क्या? ज्योमेट्री। क्या होता है? ज्योमेट्री। हिंदी ज्यामिति, इंग्लिश ज्योमेट्री के दो राशि समतल कोण और कौन? घन कोण। कौन राशि? हम पूछेंगे कभी कभी कि इस पद्धति कौन पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बताया कि दो ज्यामिति आकृति, दो ज्यामिति आकृति कौन सा? एक तो समतल कोण, एक तो घन कोण। याद रखना, हेडलाइन करना, उसको कभी पूछ सकते हो। समतल कोण और घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है, कभी पूछेंगे समतल कोण और घन कोण जो है ज्यामितीय आकृति, ये तुम्हारा भौतिक राशि है कि नहीं है, ये पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। अब निकल है आधारित राशियों और उनके SI मात्रक। जो निकाला क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, सबका एक एक क्या रखा? उसका नाम तो जानने कर हम लोग। उसका एक क्या कर दिया? उसको SI मात्रक रखा। इसका SI मात्रक ये होगा, इसका SI मात्रक ये होगा। सबको देश विदेश में जाने का इसी नाम से, दूसरा नाम से नहीं जाने का। इस तरह से नामांकन कर दिया। आधारित राशि लिखा कि लंबाई का मात्रक SI मात्रक होगा मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। कभी भी लंबाई को मापेंगे तो कौन सी में नापेंगे? मीटर में। कपड़ा की लंबाई मापना है फुट में नापेंगे, है ना? थोड़ा मीटर में नापा पड़ता है। ठीक है, उसको कौन सी में नापेंगे? मीटर में। और बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान का इंग्लिश में मास। मास हिंदी में इसको मास, इंग्लिश कर दे मास, हिंदी में द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे मात्रक? किलोग्राम। शॉर्टकट नाम केजी। तो दिक्कत समझ में आ सका नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अपन भाषा बोले छिए और हिंदी भी आप सबको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय, समय इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम का SI मात्रक ये सेकंड। सेकंड। सेकंड अगर संख्या देखिए S, तो क्या होता है? S इसको डिनोट करेंगे तो हम समझ आएगी सेकंड को बता रहा है। किसको बता रहा है? सेकंड को। केजी डिनोट करेंगे मतलब समझ आएगा किलोग्राम को
बता रहा है, कौन सी बता रहा है? किलोग्राम को एम से डिनोट करेंगे, तुमको दिमाग में रखिए मीटर को दर्शा रहा है, मीटर नहीं लिख करके उसको क्या लिख रहा है, शॉर्टकट में एम लिख रहा है, समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को। ठीक, यदि हम एम लिख दे कहीं पे 5 एम तो क्या समझेगा तुम लोग, क्या समझेगा जी? 5 मीटर बस। जब यदि हम 5 एम लिख दे तो तुम लोग समझ जाना कि 5 मीटर है, कौन सी है 5 मीटर। यहाँ पे यदि हम 6 केजी लिख दे तो क्या समझेगा 6 किलोग्राम बस, यही समझाना है इसमें हमको। उसके बाद यहाँ पे लिख दे 120 एस लिख दे, क्या समझेगा 120 सेकेंड बस। इसी तरह संकेत दिया गया सबका, इस तरह से तुम इस चीज को जानो। इतना बड़ा लिखने के लिए नहीं बोला तुमको, एकदम शॉर्टकट को नाम दे दिया कि किलोग्राम लिखना है तो केजी लिख दो, मीटर लिखना है तो एम लिख दो, सेकेंड लिखना है तो एस लिख दो। उसके बाद में आदमी समझ जाएगा कि सेकेंड लिखा हुआ। ठीक, उसके बाद चौथा है कौन सी, विद्युत धारा। कौन सी है विद्युत धारा का सही मतलब एम्पियर। क्या होता है एम्पियर? तुम्हारा सवाल में पूछा जाता है, 10 क्लास में पूछा जाता है, विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है, बताना होता है। एम्पियर क्या होता है एम्पियर, उसका डिनोट होता है ए। क्या होता है ए से उसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, संकेत देते हैं, उसका क्या ए। आप बोलो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो नहीं पढ़ा है अभी, उस चैप्टर में गए हैं नहीं गए। विद्युत मतलब हुआ तुम्हारा बिजली, बिजली समझ जाओ, बिजली लाइन। और विद्युत धारा वही होता है बिजली जिस प्रकार में जाता है। यहाँ से जैसे मान के चलो बटन टिपा तो उधर बल्ब जला ना, कितना स्पीड में उधर विद्युत धारा गया उसमें कार में। उस चीज को मापने के लिए हम भी कौन करते हैं एम्पियर में लिखते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा हुआ, 2 एम्पियर विद्युत धारा हुआ, ऐसा कौन करते हैं मापते हैं उसी से। ठीक ना, कितना का थी वोल्टेज छे नहीं बोले चाहिए 1 एम्पियर वोल्टेज छे 2 एम्पियर छे है ना, ओकरा मापे के लिए कथि करे छियै एम्पियर में डिनोट करे छियै। 1 एम्पियर ए लिख दे छै ना, बता के वीडियो में समझ दे रहो 1 एम्पियर विद्युत धारा छै। ठीक, आगे बढ़िया। ताप या तापमान, ताप मतलब कथि समझे छी हां, सूर्य के जे रोशनी से हमरा के धूप लागे ज्यादा देह शरीर हीट भए छै, ओकरा कथि कहै छियै ताप। एकटा उ ताप भेले। आब एगो ताप और होइ छै, जेना कि देखिए एगो ताप और है, जेना घोड़ा लागल छै आ घोड़ा से आग सके छै, ताप नहीं भेलै। जैसे तोर शरीर गरम हुए ओकरा थोड़ा कर ताप, ठीक छै, शरीर ने और चीज भी गरम भए सके छै। हां त ओकरा कथि कहबै ताप। ओकरा ताप के एसआई माने छै केल्विन। कथि छै केल्विन। केल्विन मतलब ओ केल्विन नहीं समझिए आर्यन केल्विन, वो वाला केल्विन है ई केल्विन। अते से ओकर नाम छै गेलै केल्विन, आर्यन केल्विन बन गेलै। ठीक छै, दिमाग में रख लिए। तापमान गरम या ज्यादा है रे, ओकर नाम रख देलके केल्विन। अपन नाम के पीछा जो लेलके ओकर नाम लिया आर्यन। अपना रहलके कौन चीज आर्यन केल्विन। एक ओकर शरीर हीट भए जाय रहे तापमान से, तो ए लाके बना गेलै आर्यन केल्विन। सब चिन्हे है, चिन्हे छी ना, उसका मोटी सब देखे। चल देख किन भेले तापमान या ताप या तापमान कैसे है मतलब केल्विन। एकरा के से डिनोट करै समझी का के से। और बताते कि 1 के जे तोरा छो शरीर में तापमान ही भेलो केल्विन भेलो, 1 केल्विन तापमान तोरा शरीर में गेलो या छो एनो बता सके छै तोरा। ठीक छै, तो तापमान के मापे के लिए केल्विन में डिनोट करै छै, कोनो दिक्कत एकरा शॉर्ट ट्रिक बता देलियो तोरा, नहीं कोनो याद रहतो त समझिए कि ओकर आर्यन केल्विन के नाम पर ले रहे, ओकर शरीर गरम है ज्यादा, तै लाके अपन जे नाम के पीछा कोन लगाल के केल्विन। बस ई याद रखिए, बस याद रखो। ओकर बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एक मतलब भेलै कि आग जे जले छै, आग जे जले छै घोड़ा लगै छै आग जले छै ना, कितना के स्पीड में गरम अथी जले छै, कितना के छै ज्योति तीव्रता कते छै वह भेलै। ठीक छै, ओकरा नापे छै कोन चीज में कैंडला में। कोन चीज में कैंडला। ओकरा डिनोट करे छै सीडी। कथि डिनोट करे छै सीडी से ओकरा संकेत में लिखै छै, कैंडला नहीं लिखते और वही लिखते सीडी। सीडी ना सीडी कथि लिखता सीडी। ओकर बाद सातवां छै पदार्थ का परिमाण। पदार्थ के परिमाप, कोनो भी पदार्थ में पदार्थ समझे छी ना, समझे में दिक्कत पदार्थ हो है ना, पदार्थ के परिमाप भी निकाले के लिए ओकरा करे छै मोल में। जना कि तोरा कहबो कि एकर परिमाप निकालियो, एगो पदार्थ ले मार्कर कथि भेले पदार्थ, एकर तो परिमाप निकालते, एकर परिमाप निकाल तू मोल में लिखबी ने किलोग्राम में लिखबी। छै कौन में लिखबी मोल में। कथि में मोल में कि 1 मोल 2 मोल आधा मोल ई परिमाप भेल। तोर एकर जे निकालबी तू परिमाप ओ कोन चीज है मोल में लिखबी। ठीक छै, तो ओहिना भेलै, समझलिए तो दिक्कत और पढ़बी। ठीक छै, आगे क्लास आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।